हर हर महादेव। सावन का पावन महीना था। चारों ओर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक वृद्ध साधु बाबा हाथ में कमंडल लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जंगल के रास्ते जा रहे थे। सुबह से उन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था, लेकिन उनके चेहरे पर भूख की चिंता नहीं थी, बल्कि भगवान शिव की भक्ति की मुस्कान थी। कुछ दूर चलने के बाद बारिश और तेज हो गई। साधु बाबा पास ही बने एक प्राचीन शिव मंदिर के मंडप में जाकर बैठ गए। उसी समय एक गरीब किसान अपनी पहली फसल भगवान शिव को अर्पित करने मंदिर पहुंचा। उसने श्रद्धा से जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, मेरी मेहनत स्वीकार करना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। पूजा के बाद किसान की नज़र कोने में बैठे साधु बाबा पर पड़ी। उसने बिना एक पल सोचे अपने साथ लाया हुआ भोजन उनकी ओर बढ़ा दिया। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भोजन तुमने नहीं, स्वयं महादेव ने भेजा है। भोलेनाथ तुम्हारे घर में कभी अन्न और सुख की कमी न होने दे। उन्होंने इस भोजन को महादेव का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और किसान को आशीर्वाद देकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बारिश अभी भी जारी थी। रास्ते में जगह जगह कीचड़ भरा था। साधु बाबा भगवान के नाम में इतने लीन थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनके पीछे एक दंपत्ति जोड़ा भी चला आ रहा है। अचानक उनका पैर पानी से भरे गड्ढों में पड़ा और वह कीचड़ उछड़कर उस महिला के सुंदर वस्त्र पर जा गिरा। महिला कुछ कहती उससे पहले उसका पति क्रोध से भर उठा। वह दौड़कर साधु बाबा के पास पहुंचा, उनका हाथ पकड़ लिया और अपशब्द कहने लगा। साधु बाबा शांत खड़े रहे। पत्नी ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रोध ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। उसने गुस्से में आकर साधु बाबा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वृद्ध साधु लड़खड़ाकर कीचड़ में गिर पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था। उन्होंने धीरे से उठकर आकाश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महादेव, कभी तेरे प्रसाद से पेट भरता है तो कभी तेरी इच्छा से अपमान मिलता है। तेरी हर लीला मेरे लिए प्रसाद है। हर हर महादेव। फिर वे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद वह दंपत्ति अपने घर पहुंचा। लेकिन लगातार बारिश के कारण सीढ़ियाँ बेहद फिसलन भरी थी। जैसे ही युवक ऊपर चढ़ने लगा, उसका पैर फिसल गया और वह बुरी तरह नीचे गिर पड़ा। घर वाले तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन सिर में अधिक चोट लगने के कारण डॉक्टर उसे बचा नहीं सके और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह खबर गांव में फैल गई। लोगों को याद आया कि कुछ समय पहले इसी युवक ने एक साधु बाबा का अपमान किया था। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जरूर साधु बाबा ने श्राप दिया होगा। सभी गांव वाले उस साधु बाबा से मिलने के लिए चल दिए। जब लोगों ने साधु बाबा से ये बात पूछी तो वे मुस्कुरा कर बोले, मैं तो महादेव का नाम जपने वाला एक साधारण भक्त हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है। मैं किसी को श्राप कैसे दे सकता हूँ। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिस प्रकार वह युवक अपनी पत्नी का अपमान सहन नहीं कर सका और मेरे ऊपर हाथ उठा बैठा, ठीक उसी प्रकार मेरे भोलेनाथ भी अपने भक्त का दुख देखता है। लेकिन किस कर्म का फल कब और कैसे मिलेगा, यह केवल वही जानता है। उसका न्याय मनुष्य की समझ से कहीं बड़ा है। साधु बाबा की बातें सुनकर सभी लोगों की आंखें झुक गई। भक्तों, इस भक्ति कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्चा भक्त कभी बदला नहीं लेता। वह अपना हर सुख दुख भगवान को समर्पित कर देता है। परमात्मा सब देखता है, इसलिए किसी निर्दोष संत या कमजोर व्यक्ति का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसका न्याय कभी चुकता नहीं। भक्तों, इस भक्ति कथा से सीख ले और ओम नमः शिवाय बोले
और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस भक्ति कथा को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।